गए थे ना, अब ये आकर के जो है तो और ब्रजमंडल में जो इंद्र इतना वर्षण कर रहा है, ये सारा पानी पी लो। अगस्त्य ऋषि आ गए, भगवान शेषनाग आए और शेषनाग ने गिरिराज की तलहटी पर ऐसा घेरा मार दिया कि बाहर से जो है तो कोई भी पानी अंदर प्रवेश नहीं किया। एक किनारे पर अगस्त्य जी बैठ रहे हैं और अगस्त्य जी ने सारा पानी पी लिया। 7 दिन हो गए, 7 दिन तक ब्रजमंडल में ऐसी लीला भगवान की चलती रहे, पर मर्म न जाने कोई, किसी को ये मर्म का भेद पता ही नहीं लगा, क्योंकि भगवान की माया आह्लादिनी शक्ति का सारा चमत्कार है। श्यामंतक मणि थक करके इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए और मेघों ने इंद्र को कहा, महाराज जितना हमारे पास में पानी था, जल था, हम सब ब्रजमंडल पर वर्षण कर चुके हैं। बोले अब हो गया? बोले हमारी तो टंकी खाली हो गई महाराज, जितना था सारी टंकी उड़ेल दी है। इंद्र बोले अब जा करके देखो, अब जा करके मैं देखता हूं कि कैसा वो ग्वाला ब्रजवासियों को बचाता है, जो अपने आप को भगवान मानता है, देखता हूं कि कैसे बचा लेता है। जाता हूं देख करके कैसा सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो चुका होगा। अब इंद्र आया देखने के लिए, जैसे ही इंद्र ने देखा ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बारिश इधर बंद हुई, भगवान सब एक टकी लगा करके लाला पे देख रही है, भगवान पे देख रहे हैं। भगवान बोले अब बारिश बंद हो गई है भैया ब्रजवासियों, अब चलो तुम सब अपनी अपनी लकड़ियां हटा दो, हम गिरिराज जी को स्थापित, अपने देवता को स्थापित करेंगे। तो सारे ब्रजवासी बोले कि वाह लाला, हम सारी अपनी लकड़ी हटा दे तो को क्या लगे कि तो इन्हें उठा रखा है ये सारा ब्रजमंडल, तो इन्हें गिरिराज पर्वत 7 दिनों से उठा रखा है। भगवान बोले नहीं तो और किसने? अरे बोले हमने, सबने देखो डंडी लगा रखी है। भगवान बोले अच्छा तो तुमने भी डंडी लगा रखी है? हाँ लाला तू थक गया होगा, ऐसा काम करके तो थोड़ा सा विश्राम ले ले। अरे नेक सो तो लाला है, तू थोड़ा सा विश्राम ले ले लाला, इतने देर चिंता मत करना, हमने उठा रखा है। भगवान बोले ठीक है, मैं थोड़ा सा विश्राम ले लेता हूँ। ज्यों ही भगवान ने अपनी उंगली थोड़ा सा ढीली करी, सो सारे ब्रजवासियों की डंडे जितने लगाए हुए थे वो तड़ातड़ की आवाज करते हुए तड़कने लगे। तो सारे ब्रजवासी चिल्ला उठे, अरे लाला संभाल 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 भैया। जैसे ही भगवान ने तुरंत फिर उंगली पर उठा लिया, सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए, लाला तेरे में इतना बल आ कैसे गया है? भगवान ने ब्रजवासियों को तलहटी से बाहर निकाला और गिरिराज महाराज जी को स्थापित किया। स्थापित करके सुंदर परिक्रमा लगाई और सभी ने गिरिराज महाराज की जय जयकार करते हुए अपने ब्रजमंडल में आ रहे, घर को प्रवेश कर रहे हैं। मार्ग में सभी ब्रजवासियों ने, गोपों ने नंद बाबा को घेर लिया और घेर करके कहने लगे, बाबा तू सच सच बता कि ये तेरा ही बेटा है क्या? सच्ची सच्ची बताना बाबा, ये तेरा ही लाला है? नंद बाबा बोले भैया मेरा ही लाला है, और कौन को लाला है? मेरा ही लाला है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले देखो बाबा, हमने तो उस दिन ये सोचा था कि वो बकी पूतना राक्षसी भाई बच्चे को उठा करके चुरा करके ले जा रही होगी, सो ठोकर लग करके सो मर गई होगी। लेकिन ग्वालों ने तो हमको कहा था कि नहीं, ये उस राक्षसी के सीने पर नृत्य कर रहा था और वो चिल्ला रही थी कि छोड़ दे छोड़ दे। हमने छोटे छोटे ग्वाल वालों की बातों के सच नहीं मानी भैया। अगासुर, बकासुर, सकटासुर, व्योम, केसी, इतने दैत्य आए और वह दिन की याद भूल गया जब तेरा लाला यमुना जी में कूद गया था और कालिया नाग का मर्दन कर दिया था। बाबा एक बार ब्रजमंडल में हमने एक बात तो को बताई ना है, ब्रजमंडल में गैया चराते हुए एक बार बाढ़ अग्नि फैल गई थी, तो तेरे लाला ने सारी अग्नि अपने मुख में पी ली थी। हमने तो सोचा कि लाला को कोई ऐसी विद्या आती होगी, पर आज जब नन्ना सा नेक सो लाला ने
गिरिराज धरण 7 दिन से उठा के रखा हुआ है, रखा। हम तो सोच रहे थे कि हमने सहायता करी है, लेकिन ऐसा कैसा हो सके है बाबा, अब हमें भरोसा नहीं है, ये तेरो लाला ही है। नंद बाबा कहते हैं कि ब्रजवासियों, मैं तुमसे एक बात बताई नहीं है, मैं तुमको जो है तो एक बात बताना चाहता हूँ। वो क्या बात है? बोले एक बार जो है तो मैंने अपने दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी आए थे। जब उन्होंने नाम धरे मेरे लाला के, तो भैया मैंने तुमसे बताई नहीं, पर वो गर्गाचार्य तो ऐसा बोल रहे थे कि तेरो लाला तो हर युग में ये बाबा जन्म लेता है, हर युग में, युग युग में जन्म लेता है। पहले ये रक्त, फिर ये पीत, और इस बार ये कृष्ण बन करके काला। इसने तीनों रंगों, ऐसे ये रंग जो है तो अलग अलग वर्णों को स्वीकार करता है। गर्गाचार्य जी मेरे को बता रहे थे कि ये किसी समय में तत्ववेता लोग जानते हैं इस बात को कि ये किसी समय में वसुदेव जी का भी बेटा है, इसलिए इसका नाम तत्ववेता ऋषि वासुदेव नाम से भी इसको जानते हैं। भैया गर्गाचार्य ने कहा था कि ये तुम ब्रजवासियों की रक्षा करेगा और बड़े बड़े विपदाओं से, बड़े बड़े संकटों से तुम्हारी रक्षा करेगा। तो लाला आज तो ब्रजवासियों, आज तो ये देख कर, ये लीला देख करके मुझे भी लगता है कि ये साधारण लाला तो नहीं हो सके। एक ब्रजवासी बोला, तब तक एक ब्रजवासी बोला, ठीक कहते हो बाबा, हमको भी ऐसा ही लगता है, ये कृष्ण साक्षात ब्रजवासी गोप ग्वाला नहीं हो सकता है। इतने में भगवान आ गए। इधर से जैसे ही भगवान आए तो भगवान ने देखा, भगवान को देखकर सारे ब्रजवासी भैया सतर्क और सावधान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान ने कहा ये कौन सी लीला कर रहे हैं ये ब्रजवासी, इनको क्या हो गया है? भगवान ने बोला क्या हो गया भैया? ब्रजवासी बोले लाला, हमसे कोई गलती हो गई हो, हमसे कोई अपशब्द तेरे लिए निकल गया हो, हमने कभी भैया तेरे मान सम्मान में कोई कमी रह गई हो तो हमको माफ करना लाला। हमें नहीं पता था कि तू साक्षात कोई देवी देवता है, हम तो अपना नंद बाबा का छोरा तेरे को समझ करके भैया हमने कही लीला। भगवान बोले इन ब्रजवासियों को हुआ क्या है? भगवान समझ गए कि ये मेरी लीला को जाने और फिर मेरी आगे की सारी ब्रज लीला जो है तो ब्रज लीला में विघ्न पड़ जाए। अब भगवान बनने में तो बहुत घाटा है। भगवान सोच रहे हैं कि भैया अगर आज भगवान साबित हो गए इनके सामने तो कल से तो अलमारी में पहुंच जाएंगे, ये तो जाकर के अलमारी में बिठा देंगे, थोड़ा सा दूध और 2 चुनिया बादाम का भोग लगा देंगे और सुबह शाम पट बंद कर देंगे और थोड़ा घंटी घुमा देंगे और धूप बत्ती और सुनाएंगे। इसलिए भैया भगवान बनने में फायदा नहीं है, छोटा ही बन के रहे तो ही बढ़िया है। अरे हमें तो लीला, और वैसे भी इंसान को छोटा बन के रहना चाहिए। छोटा बछड़ा पय पीवे, बड़े हो ये भुस खाई। छोटा बछड़ा होता है ना, तो जब तक छोटा रहता है तो दूध पीने को गाय का मिलता है, छोटा बछड़ा। और जैसे ही बड़ा होके बैल बनता है तो खाने को भूसा और मिलता है और धोने को गाड़ी और लद जाती है। इसलिए बोले बड़े होने में फायदा नहीं, घाटा ही घाटा है भैया। छोटे बन करके रहे तो वो उसी में फायदा है। तो भगवान बोले अरे ब्रजवासियों ऐसी कोनो बात नहीं है। देखो ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करियो सहाय, और श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर दियो उठाई। भगवान बोले सुनो, तुम मुझे अहलाना और गोपियां सब बोलती थी ना मैया को कि माखन चुराया माखन चुराया। अब देखो माखन काम आया आज की नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे ही चुराए हुए माखन को खा खा करके मेरे में बल बढ़ गया। ब्रजवासी बोले माखन तो हम भी खाए, तेरे में इतना बल कैसे आ गया? तो बोले कुछ गोपन कयो सहाय। अरे तुम लोगों ने भी सहायता करी है भैया, तुम
नाराज क्यों होते हो? तुमने भी सारी सहायता करी है, पर राधा जू की कृपा से मगिरवर दियो उठाए। और मेरे में एक शक्ति है, मेरे देवता ने दी है। ये जो गिरिराज मेरा देवता है, मैंने कल कहा था कि बहुत बड़ा पुजारी हूं मैं, हर वक्त स्मरण करता हूं, इसलिए शकल भी मेरे जैसे ही लगती है। तो मेरे देवता ने मुझे एक शक्ति दे रखी है, एक मंत्र दे रखा है। अब वो मंत्र पढ़ करके जो मुझे देखे उसकी सारी ताकत मेरे में ही समा जाती है। ब्रजवासी बोले, ओ ये बात है, तेरे देवता को मंत्र काम करे। तभी तो हम कह रहे हैं कि हम इतने दिन से आजकल हम कमजोर कैसे दिख रहे हैं, हम कमजोर कैसे पड़ गए भैया। अरे हम 7 दिन से एक टक्की लगा करके तेरे को देखते रहे लाला, अब तो सारी हमारी ताकत खींच ली है, पहलवानी। बोले हाँ यही बात है, भगवान ने तुरंत आह्लादिनी शक्ति का, माया का आश्रय लिया। अब माया ने सारा जंजाल फैला दिया और ब्रजवासियों को फिर भगवान वैसे ही लगने लगे जैसे अपनी ही है, वही कृष्ण करने, नंद बाबा का ही छोरा तो है और हमारो ही सखा कृष्ण तो है। ऐसे करके दाऊ भैया और कृष्ण जी और दोनों ब्रज मंडल में, और फिर जो है तो गोपों के साथ में, और अनेक मीठी मीठी रसीली लीला समय पा करके यह देख करके घटना इंद्र को बड़ी गलानी हुई। इंद्र ने कहा कि ये नारायण वास्तव में है, और अगर ये नारायण है तो मेरी गलती जो है तो माफ करने योग्य तो नहीं है, इसलिए हो सके तो भैया मैं खुद ही जाके माफी। एकांत में भगवान के पास में आया और आ करके इंद्र कहने लगा, इंद्र कहता है कि प्रभु मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो न विद्यते ते गृणानुबन्धः। गोविंद विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आप ही विशुद्ध सत्य स्वरूप परमात्मा हो, ये मैं जान गया। आप ही विशुद्ध सत्य स्वरूप, आपसे ही प्रकृति है, प्रकृति आपसे ही होती है, आप में ही समा जाती है, आप ही पालनहार हैं गोविंद। मैं आपको पहचानने में मेरे से भूल हो गई, लेकिन प्रभु माफ दो। भगवान बोले माफ किस बात पे कर दूं, ये तो बता। इंद्र बोले त्वन्माया मोहितो, आप ये बताओ प्रभु कि संपूर्ण चराचर जगत किस कारण से आपसे विमुख हो जाता है। भगवान बोले माया के चक्कर में। अच्छा तो ये बताओ ये माया किसकी है? भगवान बोले हमारी। तो बोले आपने ऐसी माया बनाई क्यों है? आप एक तरफ से तो माया का जाल बना रखा है और दूसरी तरफ हमें पूछते हो कि फंसे क्यों? अरे भैया क्या कहें हैं? वो हमारे यहाँ ये कहावत कहते हैं ना कि तोता फंसा मैना फंसा, और तू क्यों फंसा कागा? तो वो बोले छिड़बिड़ हम भी सुने तो हम भी फंस गए काका। अरे भैया तोता फंसा मैना फंसा, तुम्हारी छटपटाहट मैंने भी सुनी, तो मैंने सोचा कोई दाना पड़ा है हम भी उठा ले कुछ, तो हम भी फंस गए। तो आपने माया का जाल बिछाया और उस माया के बंधनों में हम आ गए। तो बोले भगवान बोले ये सामान्य जीव को ही बोले ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप देवताओं के राजा, आप इंद्र हैं, और इंद्र होकर के जो है तो आपने इतना मान आप में आ गया था। भगवान इंद्र बोले माफ कर दीजिए प्रभु मुझे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्ततां पतये नमः। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे कण कण घट घट के वासी हैं, मेरे अपराध क्षंतव्य तो नहीं है, पर हो सके आप भक्त वत्सल हैं, हो सके तो महाराज शरण में आएगी, आप रक्षा करते हैं। भगवान बोले एक गुण पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, तुम्हारे इस लीला में एक बात का तो भैया फायदा ही हुआ है। इंद्र बोले कैसे महाराज? भगवान बोले कि देखो, इंद्र ने कहा कि आपने जब पितामह ब्रह्म को माफ नहीं किया तो मुझे आप कैसे माफ करोगे?
पर मेरा तो फर्ज बनता है ना प्रार्थना करना, मेरा माफी मांगना तो फर्ज बनता है। अब आप करें न करें ये तो दयालु के हाथ में। भक्त का काम बनता है, भक्त का फर्ज है कि वो भगवान के चरणों में गुहार लगाए हैं। अब जैसे भगवान की लीला है, तादृशी यादृशम तादृशी गुरु, जैसे प्रभु आपको मंजूर है। भगवान बोले एक बात सुनो इंद्र, ब्रह्मा जी को तो मैं माफ इसलिए नहीं किया कि मेरे प्यारे ब्रजवासियों को और गोप ग्वालों से 1 वर्ष तक मुझसे जुदा रखा, लेकिन आपकी लीला में एक बात तो हुई कि 7 दिन तक रात दिन मेरे प्यारे ब्रजवासी गोप मंडल मेरे भक्त कैसे मेरे से चिपक चिपक करके और आगे पीछे मेरे 7 दिन तक एक ही स्थान पर हम इकट्ठे रहे। मेरे भक्त को जो नजदीक लाता है, मेरे सन्मुख लावे, उसकी गलतियों को भी मैं माफ कर देता हूं। पर याद रखना इंद्र, आगे के लिए याद रखना, क्या याद रखना कि मयाति कारितमाधम मखाभंगो नुयकृताः मदनुस्मृते नित्यम मत्यसेन्द्रिय श्रिया भृशम। इंद्र, ये चराचर जगत मेरी ही माया से चलता है, मैं ही अधिष्ठाधात्री हूं, मैं ही पालन सृजन और संहारक हूं। आपको मैंने ही उस पद पर बिठा रखा है, ठीक ठीक से अपने पद का जो है तो निर्वहन करो, ठीक ठीक से। और देखो समस्त धराधाम पर जो है तो ठीक समय पर बारिश किया करो, ठीक समय पर मौसम परिवर्तन और वातावरण का ध्यान रखा करो। मुझे तो लगता है कि आजकल, तब तो भगवान ने डांट लगा दी, फटकार लगा दी थी इंद्र को, पर इंद्र फिर बोल गए हैं। बहुत टाइम हो गया ना त्रेता युग को बीते, तो लगता है कि अब इंद्र फिर से बोल गए हैं। तभी तो आजकल देखो कैसा हो रहा है, गर्मियों में सर्दी और सर्दियों में गर्मी, और अनेक प्रकार के उटपटांग मौसम आ जाते हैं, और अचानक बारिश आ जाती है, और अचानक कहीं बाढ़ आ जाती है, और कहीं बारिश से पानी से बूंद के लिए तड़पना पड़ता है। भगवान ने इंद्र को कहा कि अपने जो है तो गम्यताम शक्र भद्रम व, ए शक्र, ए इंद्र, शक्र एक इंद्र का नाम है, तो है शक्र गम्यताम भद्र, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, क्रियताम मेनुशासनम, मेरे अनुशासन के हिसाब से राज्य करो, स्थीयताम स्वाधिकारीषु युक्तेर्वा स्तंभ वर्जितेः। देखो अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना, और जाओ तुम्हारा कल्याण हो। इंद्र बोले महाराज अब की बार माफी मिल गई, इससे ज्यादा प्रसन्नता कुछ नहीं। भगवान के चरणों में लोटपोट होकर के इंद्र का सूर्य जैसा चमकता हुआ सोने का मुकुट भगवान के चरणों में शोभा पाया, और इंद्र विदा हुए। अपने गौ माताओं की रक्षा पा करके, और भगवान ने गौओं का रक्षण करा, तो गौलोक से सुरभि नाम की देवी, कामधेनु नाम की गौएं और देवी धरती पर ब्रजमंडल में उतर आई। आ करके हाथ जोड़ करके कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मनम विश्वसंभव भवता लोकनाथीना सनाथा वयम अच्युताः। अय अच्युत कृष्ण कृष्ण महाबाहु प्रभु, आज हम सनात हुए। आपने गौवंश का मान बढ़ा करके, गौवंश की रक्षा करके, आपने आज आप हमारे नाथ हैं। त्वं न परमकं देवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च माधवा। ऐ माधव, आप गौ विप्र ब्राह्मणों की रक्षण के लिए सदा धरती पर अवतरित होते हैं। इंद्र जो होता है ना, इंद्र एक पद का नाम है। इंद्र मानी राजा, इंद्र मानी राजा। देखो मनुजेंद्र मानी मनुष्यों का राजा, उसको मनुजेंद्र शब्द से अलंकृत किया जाता है। देवेंद्र, देवेंद्र मानी देवताओं का राजा, देवताओं का राजा। तो सुरभि नाम की गौ धेनु माता कहती है कि प्रभु आप आज के बाद आप ही हमारे राजा हैं, इसलिए
आप हमारे इंद्र बन जाओ, आप हमारे इंद्र हुए। तो गोविंद तो भगवान का नाम है, और गोविंद के साथ में इंद्र और लगा दोगे, प्रभु का नाम गोविंद, गौ मनी गौ और इंद्र मनी इंद्र, इसलिए भगवान का एक नया नाम पड़ा गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान गौ का इंद्र बन करके, राजा बन करके आज गोविंद बन गए। इस प्रकार से भगवान गौओं ने, और गौओं का इतना वात्सल्य उमड़ा, भगवान तो कहने लगे, माँ गौ माता आप कैसी बात करते हैं, मैं तो सदा सदा आपसे बहुत प्रेम करता हूं। कि गाओ ममग्रता संतो, गाओ में संतो पृष्ठता, गाओ में हृदय संतु, गवा मध्याम बसाम्यहम। माता मैं तो रहता ही गोलोक में हूं, मेरे आगे गौ हो, मेरे पीछे गौ हो, मेरे हृदय में गौ का वास है। गवा मध्यम बसाम्यहम, अब मैं देखो गोकुल में इसीलिए आया हूं, गोकुल जहां कुल माने टोटल गौ ही गौ हो, ऐसी गौओं को चारण करने के लिए मैं आया हुआ हूं। माता सुरभि का भगवान का गौ के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव दे करके माता गौ माता कामधेनु के स्तनों से प्रेम पूर्वक, प्रेम के विहल होने के कारण से स्तनों से दुग्ध अमृत की प्रवाह बहने लगी, और गौ माताओं ने, सुरभि माता ने भगवान का अपने अमृत दुग्ध से अभिषेक कर डाला, भगवान को नला दिया, स्नान कर दिया। प्रेम से गौ मैया के थनों से जो दूध की प्रवाह धारा बही। इस प्रकार से जो है तो अनेक प्रकार से भगवान लीला करते हैं। ब्रजमंडल में दिन बीते, एक दिन प्रातः काल जो है तो प्रातः काल जो है तो सभी ब्रजवासी जो है जा करके और भगवान का पूजन करते हैं। नंद बाबा सुबह सुबह उठ करके, और ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही भगवान नंद बाबा को लगा कि रात्रि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था, जल्दी नेत्र खुल गए। इसलिए नंद बाबा जो है तो यमुना जी में स्नान करने चले गए। जैसे ही स्नान करने गए तो वरुण देव के जो दूत हैं, वे वरुण देव के अनुचर यमुना जी में जल में विचरण कर रहे थे। सो वो नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए। भगवान ने यह समाचार पाया, यमुना जी में कूद करके वरुण मंडल में गए। वरुण के दरबार पर जो भगवान ने आवाज लगाई, सो ही महाराज हाथ जोड़ करके खड़ा वरुण देव भगवान के चरणों में आकर के विनती करने लग गया, अहो भाग्य मेरे प्रभु, मेरा ये दूत बड़ा मूर्ख है महाराज, ये आपकी माया समझता नहीं, आपके प्रभाव को समझता नहीं। मैं जानता हूं कि आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए बाबा को ही लेने आए हैं। भगवान ने नंद बाबा से प्रार्थना करी, और वरुण देव ने क्षमा याचना करके वरुण देव ने अपना अहो भाग्य समझ करके भगवान को विदा किया। भगवान विदा हुए वहां से। एक बार तो महाराज ये जो है तो अंबिका वन में माता अंबिका और भवानी शंकर का ब्रजवासी हर वर्ष पूजा किया करते थे। इसलिए एक दिन तो गोप वाले सारे छकड़ों में दूध, दही, घी, मक्खन सब भर भर करके बैलगाड़ियों में, और इन्होंने अंबिका वन की यात्रा करी। बोलिए अंबिका मैया की। यात्रा करके जो है तो वहां पर बड़ी बड़ी विधि और बड़े बड़े भांति भांति के पकवानों से भगवान ईश्वर सांब सदा शिव का पूजन और माता अंबिका भगवती पार्वती का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात में जो है तो प्रसादी पाई, और वहीं रात्रि विश्राम करने लग गए। उस जंगल में उस जंगल में महाराज जो है तो एक आग रहता था, सर्प रहता था, और वह सर्प जो है तो प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य था। उस सर्प ने, वह सर्प बड़ा ही दुष्ट था और हिंसक था, उस दिन भूखा भी था। आकर के नंद बाबा को निगलने लग गया। भगवान आए, नंद बाबा चिल्लाए, अरे लाला मुझको बचा बेटा, ये अजगर कहीं से आके मेरे को निगल रहा है। भगवान ने सारे ब्रजवासियों ने जलती हुई लकड़ी से उसको मारा, लेकिन उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी भगवान ने आकर के जो है तो
जैसे ही अपना पैर छुआ लिया उस सर्प पर, उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट होकर के भगवान को प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गया। अगाध उस सर्प का भगवान ने मान मर्दन किया और फिर धीरे धीरे काल बीता और शरद ऋतु आई है। भगवान का और ब्रजमंडल में गोप गोपांगनाओं का मन हरण करने वाली शरद ऋतु आई है। शरद ऋतु की पूर्णमासी का दिन आया और भगवान ने जो पूर्व में गोपियों का चीरहरण किया था, गोपियां नहा रही थी तालाब में और नग्न अवस्था में, सो भगवान कन्हैया उस वक्त जो है तो 9 वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे, माफ करना, उस वक्त 7 वर्ष के कन्हैया। अब 7 वर्ष के बालक छोटे से नन्हे कन्हैया गए और उन गोपियों के सारे कपड़े चुरा करके और कदम्ब की डार पर बैठ गए। अब गोपियां भैया जब जल से बाहर आई तो देखा कि कपड़े कहाँ हैं, वस्त्र है ही नहीं और निर्वस्त्र कैसे जाएं। तब देखा कि कदम्ब की डाल पर पैर हिलाता हुआ कन्हैया सारे कपड़े लेकर के बैठा हुआ है। गोपियों ने बड़ी प्रार्थना करी कि लाला हमारे वस्त्र दे दे, हमको बहुत लाज आ रही है। भगवान बोले तुम पहले जल में बिना वस्त्र प्रवेश क्यों किया था? जल देवता है, वरुण देव है और इसमें जो है तो नग्न वरुण देव का अपमान नहीं करना चाहिए, जल का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा भाव, भगवान बोले कि पहले तुम जल में से बाहर आओ तब मैं कपड़े दूंगा, आपके कपड़े वापस करूंगा, वस्त्र। गोपियां बोले लाला हमें बड़ी शर्म आ रही है, हमें तो बहुत शर्म लज्जा आती है, हम बिना वस्त्र आपके सामने तेरे सामने लाला कैसे बाहर आएंगे? भगवान बोले तो फिर भटकते रहो, फिर तुम क्यों आए थे? गौ माता को लेकर के अब ब्रह्म जी के पास, ब्रह्म जी को साथ में लेकर के तुम आए थे कि नहीं आए थे? और तुमने क्यों कहा था, तुमने क्यों वरदान मांगा था? इसीलिए तो मांगा था। गोपियां बोली भैया लाला हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कौन सी बात कह रहे हो? भगवान ने कहा पूर्व जन्म याद करो, तुम वही दंडक ऋषि बन के ऋषि हो, तुम देवांगनाएं हो, अनेक जन्मांतरों तक के तप तुमने करे थे और यही मांगने के लिए कि हम भगवान को प्रियतम रूप में पावें। जो वस्त्र है ना, जो वस्त्र है माया का प्रतीक, माया का प्रतीक। और जो गोपांगनाएं हैं ये है जीव आत्मा। ये क्या है? जीव आत्मा। वस्त्र है माया का प्रतीक और भगवान है परमात्मा। जब तक माया रहेगी तब तक जीव परमात्मा में नहीं मिल सकता है। आत्मा का मेल परमात्मा से तब तक नहीं हो सकता है जब तक वस्त्र रूपी माया बीच में रहेगी। माता कुंती की प्रार्थना सुनी थी आपने दूसरे दिन की कथा में? माया जब निका छन्ना, माता कुंती ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि गोविंद ये जो नेत्रों में माया का पर्दा पड़ा हुआ है ना, ये माया का पर्दा जब तक तू हटाए ना जिस किसी का, वह तब तक तुझे पा ही नहीं सकता है। खुद हटाया नहीं जा सकता ये माया का पर्दा। जब तक आंखों में, नेत्रों से माया नहीं हटेगी तब तक भगवान नहीं दिख सकते हैं। ये सारा माया का चक्कर। जैसा एक जादूगर होता है ना, जादूगर जो जादू करते हैं, आपने भी कहीं देखा होगा कि कुछ खेल करते हैं जादूगर लोग और आकर के क्या करते हैं कि भैया ताशों की गड्डी दिखा दिखा करके उसमें से नोट बना लेते हैं, जादू करते हैं। बोतल में से समोसा निकाल देते हैं, सेब काटा बीच में से अंगूठी सोने की निकाल देते हैं, रुमाल को वैसा घुमाया और बीच में से कबूतर निकाल देते हैं। निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? ऐसे जादूगर बड़े होते हैं। कुछ तो ऐसा जादू करते हैं कि उनके साथ में एक उनका सेवक होता है, जादूगर का सेवक, एक और सहायक होता है वो, और वो उसके साथ मिल करके बड़ी जादू दिखाता है। कभी तो कहता है कि जम्बूड़े लेट जा, जम्बूड़ा बोलता है उसको,
और वो डुगडुगी बजा करके और वो लेट जाता है। उसके ऊपर भैया चादर बिछाता है और कुहाड़ी से काटता है। ऐसा दिखता है कि कुहाड़ी से काटता, और लोगों को लगता है कि अरे इसने तो इसकी गर्दन काट दी, गर्दन काट दी। और थोड़ी देर फिर ऐसा पर्दा हिलाएगा और देखा हो गया भैया, अब देखो जादू, अब देखो जादू। और एकदम से चादर हटाएगा और वह जमोड़ा फिर से ठीक ठाक खड़ा हो जाता है। और लोग कहते हैं कैसे कर दिया, अरे अभी तो दिखा था और अभी इसने इसको कैसे कर दिया। जादूगर जब ऐसी विचित्र विचित्र जादू लीला दिखाता है, नजरों का फेर दिखाता है, तो देखने वाले जो हैं वे सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं होते? और सच ही लगता है कि इसने सच कर दिखाया। अगर सच ना लगे तो जादूगर की जादूगरी फेल, फिर कौन रुकेगा, फिर कौन देखेगा? तो पता लग जाए कि ये कैसे नजर फेर रहा है, तो फिर तो कोई जादू का मूल्य नहीं रहा। लेकिन जादूगर वही सफल है जिसका पता न चले कि ये कैसे अपनी लीला जो है तो बदल रहा है। जिसका ऐसा पता भी न चले वही जादूगर कामयाब होता है। जब जादूगर अपना जादू दिखाता है, लीला दिखाता है, तो उस वक्त जो है तो देखने वाले तो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सारे जो है तो आश्चर्यचकित रहते हैं। लेकिन केवल एक है जिस पर उसका कोई जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो एक कौन है? उसका सेवक, उसका वो जम्बूड़ा जिसको वो लिटाता है, जिसके साथ में वो अनेक प्रकार की लीला करता है। कभी तो उसको हाथियों के आगे लिटा देता है और हाथी के पैर मारने पर भी वो मरता नहीं है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जनता प्रभावित होती है, आश्चर्यचकित होती है, कैसे जादू कर लिया, ऐसा कैसा, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो कहता है, लोग डरते हैं और उसको वो कह रहा है कि लेट जा, तो वो निश्चिंत होकर लेट जाता है। ऊपर से पर्दा डाल करके हथौड़ा मार रहा है उसके सिर पर, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से, वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस जादूगर की सानिध्य में रह करके वो जादू सीख चुका है। अब उसको पक्का पता हो चुका है कि भैया ये सब माया है, ये तो सब हाथ की सफाई है, सच्ची में थोड़ी ना मुझे मारेगा, ये तो सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए खेल है, मुझे मारेगा थोड़ी, इसलिए तो आराम से। अब उसको पता ना हो तो ऐसा थोड़ी लेट जाएगा कि ये ऊपर से कुहाड़ी की मारेगा मेरे ऊपर और मैं लेट जाऊं। लेकिन उसको पता है कि ये दिखाएगा कुछ और होगा कुछ और। इसलिए पहले तो भैया निकाल के नोटों की गड्डी बना रहा था, और जैसा ही खेल खत्म होता है वैसे ही क्या करने लग जाता है, फिर एक एक दो रुपए के सिक्के मांग करके और अपना वह काम करता है। जब वह माया से जादूगरी से नोटों की गड्डियां बना सकता है, तो फिर भैया वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर लोगों से मांगने की क्या जरूरत है? तो खुद ही गड्डियां बना करके अपना खूब करे महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ जादू है, वो वास्तविक के नोट नहीं है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से भगवान की माया है। यह उदाहरण क्यों समझाया मैंने तुम्हें? ताकि माया को सही से समझ सकें। उसी प्रकार से भगवान की माया है। जादूगर है वो परमात्मा, और बाकी सब जनता है। वो संसार रूपी जादू दिखा रहा है और हम सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इस संसार में मुंह हमें पड़ रहे हैं, अरे भैया देखो भगवान की क्या लीला है, अरे भैया भगवान की क्या लीला है। ये वास्तविक नहीं है। इसलिए वेदांत क्या कहता है? ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, जगत झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है, ये तो कहता है वेदांत। तो क्या ये जगत झूठा है? जिस शहर में हम रहते हैं क्या ये शहर झूठा है? नहीं है, ये शहर तो है, वास्तविक में है। ये ऐसा ही है जैसा वो नोटों की गड्डी थी, जादूगर द्वारा बनाई गई नोटों की गड्डी थी। बस जब तक भेद नहीं खुला था तब तक जनता को तो सच्चाई दिख रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सिक्के मांग रहा है, मतलब वो गड्डियां नकली थी। वैसे ही यह संसार हमें दिख रहा है कि असली है, लेकिन जिस दिन दिव्य दृष्टि हो जाती है, जिस दिन यह तन छूटेगा, अंत काले दैवी दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि हो जाती है। एकी भूत जगत सर्वम न च किंचित वस्तु मीयते है।
जब प्राणी अंत काल आता है ना, तो ये नजर बंद हो जाती है और दिव्य दृष्टि खुल जाती है, और उससे क्या देखता है, एक ही भूत जगत सर्वम, सारा संसार एक ही है, यह सब झूठा प्रपंच था, न मैं न मेरा। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। तो उस दिन पता लगता है कि यह उन नोटों की गड्डी की तरह संसार नकली है। और पहले अगर जानना चाहते हो, अगर उस दिन की इंतजारी नहीं करनी है, क्योंकि वो तो भैया तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गया खेत, जीवन बीतने के बाद में तब क्या करना है भैया, हैं? उमर की फौज ने जब हथियार डाले, यमराज फौज लेकर के करने को युद्ध आया। यमराज भी तब युद्ध करने आता है जब उम्र बीत जाती है। उमर की फौज जब हथियार छोड़ देती है, तब कौन लड़ेगा? इसलिए पहले अगर माया को समझना है तो क्या बनना होगा? उस जादूगर का जम्बूड़ा। भगवान के जादूगर के साथ ज्यादा रहता है लीला में, इसलिए प्रभावित नहीं होता है। वैसे ही जो भक्त भगवान को अपने अंग संग समझता है, मानता है, और हर क्षण भगवान के ही सानिध्य में रहता है, हर क्षण जिसकी बुद्धि परमात्मा के चरणों में लगी हुई है, हर कर्म में जो सोच जान रहा है, विश्वास पूर्वक मान रहा है कि गोविंद मेरे अंग संग ही है, मुझे भगवान देख रहा है, मैं जो कर रहा हूं शुभ भी कर रहा हूं तो तब भी ये भगवान के निमित्त है, और अशुभ भी कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गोविंद तो देख रहे हैं, भगवान तो मेरे साथ ही है। तो अशुभ कभी करेगा नहीं, और शुभ कर्मों और अच्छे कर्मों के अभिमान में कभी आएगा नहीं। और जो भी है कायेन वाचा मनसेंद्रियेवा, काया वाचा मन वाणी चित्त से जो भी करता है, नारायण एव समर्पयेता, सब भगवान को ही समर्पित है। वो भगवान की माया को जान जाता है कि ये संसार केवल दिखावे का है, सच्ची में थोड़ी है, ये तो भगवान की, ये तो उस जादूगर की लीला है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रज गोपांगनाओं, ये जो वस्त्र है ये अविद्या है। अब ये अविद्या रूपी वस्त्र जब तक तुम्हारे तन पर रहेगा, तब तक तुम जीव जगत जगन्नाथ से मिल कैसे जाएगा। एक बाबा के पास में ना किसी ने, उसने सोच, एक व्यक्ति को पता चला कि बाबा के पास में जो है तो वो चिंतामणि है, चिंतामणि, वो चिंतामणि होती है ना, ये पारस पत्थर। अब बोले उसको लोहे से छुआ लो तो लोहा सोना बन जाता है। एक बाबा के पास में है, संत के पास, तो भैया सारी उम्र ऐसे संत की दौड़ दौड़ के सेवा करता रहा कि बाबा से वो मुझे मिले। एक दिन बाबा को पता चला कि इसकी ये कामना है। संत बोले मेरे किसी काम का नहीं भक्त, वो रखा हुआ है वहां ऊपर, वो पेटी सी रखी हुई है ना, उसमें बांध के रखा हुआ है, निकाल ले, मैं तो कभी छूता भी नहीं हूँ उसको, निकाल ले और ले जा, तेरे को आवश्यकता है ले जा। वो भक्त ने लाया, निकाला, सारी उम्र सेवा का प्रसाद निकाला, निकाल करके ले जाने लगा, सोई पता लगा कि हाथ में उठाया तो वो एक लोहे की पेटी, लोहे की डब्बी में रखा हुआ था, लोहे की डब्बी में। अब उसका दिमाग फिरा, अब बोलने लगा कि भैया ये जब पारस पत्थर है और लोहे को छुआओ तो सोना बन जाता है, तो ये तो मुझे नकली दिखे। अगर ये लोहे को छुआ करके सोना बन सकता है तो ये लोहे की ही डब्बी में रखा हुआ है, तो ये डब्बी सोना क्यों नहीं बनी, इसलिए ये बेकार है, फेंक करके आ गया, वही छोड़ कर इधर उधर कहीं आ गया। दूसरे दिन बाबा के पास में गया और संत बोले कि हाँ भक्त जी बताओ कितना क्विंटल सोना बना दिया। अरे भैया पारस हाथ लगा है तो रातों रात सोना फटाफट बनाया होगा ना, कितना क्विंटल बना गया। बोले बाबा जी वो तो नकली था। संत बोले नकली नहीं भगत, वो असली था, नकली नहीं था। अरे बोले बाबा जी वो नकली ही था। संत बोले तुझे कैसे पता, काम नहीं कर रहा क्या? अरे बोले मैं तो इतना बुद्धिमान कि मैंने तो उसको प्रयोग करके ही नहीं देखा, मैंने तो यही आपके आश्रम की बाहर ही फेंक दिया था। बोले क्यों? बाबा जी आपने वो जिस पेटी में रखा हुआ था वो डब्बी लोहे की ही थी, अगर उसको सोना बनाना होता तो वो पहले ना बना लेता। संत बोले मूर्ख इंसान, डब्बी में था पर अंदर से कपड़े में लपेटा हुआ था, डब्बी को छू थोड़ी रहा था, डब्बी तो सुरक्षा के लिए थी, अंदर से तो कपड़ा लपेटा हुआ था।
उस कपड़े का दो काम था, एक तो वो उसको सुरक्षित रखे, और दूसरा जो है तो लोहे से ज्यादा मजबूत डब्बी कोई हो नहीं सकती है। अब जब भी मैं पारस पत्थर लोहे की डब्बी में रखूं तो लोहा छू करके सोना बन जाए, तो सोने की डब्बी को कोई मेरी झोपड़ी में छोड़ेगा क्या? चोर बैरियों का डर और होएगा कि सोने की डब्बी है, इसलिए डब्बी लोहे की बनी रहे और अंदर का पत्थर पारस ही बना रहे, इसलिए बीच में ये माया थी। भगवान बोलते हैं गोपियों, जीव जगत के लिए क्या संदेश देते हैं कि अंदर की जो जीव आत्मा है वो पारस पत्थर ही है, और ये जो शरीर है, यह शरीर तो भैया लोहे के समान है, व्यर्थ का ही है, इसको लोहे का ही रहने देना चाहिए, और आत्मा को वैसे ही पारस पत्थर के समान पावन और पुनीत रहने देना चाहिए। क्योंकि आत्मा शरीर को मान बैठे, हम ये शरीर ही मैं हूं, और शरीर को ही अपने आप को मान बैठे और जीव आत्मा को ही भुला दिया, तो यह शरीर तो नाशवान है, इस शरीर तो संसार से आया, संसार से ही मिल जाएगा। भगवान कहती है ब्रजंगनाओं, अगर इस देह से परम दैदीप्यमान परमात्मा को पाना चाहते हो तो अविद्या रूपी वस्त्र, माया रूपी वस्त्र हटाना ही पड़ेगा। तब तो गोपियां भैया भगवान के सामने नग्न अवस्था में ही उपस्थित हो गई। क्यों? क्योंकि बोले गोपियों को अपना पूर्व जन्म ध्यान आ गया कि हम तो भगवान को ही पाने के लिए वेद सिद्धा, योग सिद्धा, वे दंडकारण्य राम अवतार में जो दंडकारण्य के संत थे, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि हम आपको भगवान के लावण्य को देख करके प्रिय प्रीतम के रूप में पाना चाहा था। भगवान ने सबके वस्त्र लौटाए। ये गोपियां मैया गौरी की पूजा करती हैं और कहती है, वरदान मांगती है, कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुत देवी पतिम में कुरुते नमः। ए भगवती माता पार्वती, हमारी एक पुकार सुन ले। क्या पुकार है? एक ही वर चाहे माता, एक ही आशीर्वाद चाहे कि नंद गोप सुते देवी पतिम में, ये नंद का लाला हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा जन्म जन्मों की प्यास आज तुम्हारी बुझाने का समय है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात आई है। भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्लभ मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात को अपनी योग माया की आश्रय लिया, और योग माया की आश्रय लेकर के भगवान ने आज बंसी बजाई है। भगवान ने अपने वेणु पर ऐसा नाद किया कि वह नाद और किसी को सुनाई नहीं दिया, केवल और केवल उन वेद सिद्धा उन गोपियों को आज घर घर में सुनाई दिया। जैसे ही गोपियों के कान में मुरली की धुन पड़ी, जहां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी, क्योंकि उनको तो भैया शरीर की भान है ही नहीं, वो वेद सिद्धा हो चुकी थी ठाकुर के दर्शन पा करके। इसलिए जन्म जन्मांतरों के बिछड़ा हुआ जीव जिस प्रकार से सारे दिन जंगल में गैया मैया चरने घास चुगने गई होती है, और पूरे दिन का अपनी माँ से बिछड़ा हुआ उसका छोटा सा बछड़ा, दूध पीने वाला छोटा सा बछड़ा अपनी माँ की राह देखता रहता है कि उसी तरफ देखता रहता है सारे दिन भर, जिस रास्ते से उसकी माँ जंगल को गई थी, जहां से आती है, जिस रास्ते से आंगन में प्रवेश करती है, सारे दिन भर वो बछड़ा उधर ही देखता रहता है, इधर उधर देखता, कुछ घास तृण चुंगता, नाचता खेलता, और फिर क्षण भर में फिर उसी रास्ते को देखता कि मैया कब आएगी। भूख जब सायंकाल में होती है, लग जाती है, तो उसकी तड़पन और बढ़ती है। जैसे ही अपनी माँ को आया हुआ, उस गैया मैया को आया हुआ देखता है,
उसकी तरफ फुदक फुदक करके जो है तो सब भान भुला करके भाग जाता है, चला जाता है। अपनी माँ को पा करके भैया अपने आप को धन्य मानता है। ये गोपियां, इनकी जीवात्मा भी आज ऐसे ही तड़प रही थी जैसे कानों में मुरली सुनी, जो जैसी जहां थी वैसे ही भाग पड़ी। कोई तो बोले युवती, नव युवती गोपिका है, वह गोपिका तो 16 श्रृंगार करने लगी कि आज गोविंद ने बंसी बजा करके हम ही को बुलाया है, इसलिए ऐसे थोड़ी प्रियतम के पास में जाएंगी, हम सज धज करके आज ठाकुर को श्रृंगार करके जाऊंगी। इसलिए भैया अनेक प्रकार के श्रृंगार सज सज करके करने लगी। और एक गोपी तो 80 वर्ष की, मुंह में दांत ही नहीं है, इसलिए सोची कि इस बुढ़ापे में ठाकुर मिला, और मिला भी तो ऐसे जर्जर शरीर में, कुछ तो श्रृंगार मैं भी करके जाऊं, अपने प्रियतम को रिझाने के लिए मैं भी तो जाऊं। इसलिए लिपस्टिक मुंह वाला जल्दबाजी में आंखों में लगा देती है, और आंखों का मुंह में लगा देती है, और कुरूप और कर देती है, और वैसे कुरूप में जाकर के वृंदावन में भागती है। एक के पति ने तो जाना कि कहां की तैयारी हो रही है, वो बोली आज मुझे रोकना, आज मैं गोविंद के पास जाऊंगी जरूर। बंसी बजा करके प्रियतम हमें पुकार रहे हैं, सारी भुजंगनाएं गई होगी। वो बोले मुझे बाबरी हो गई, मुझे तो कोई बंसी सुनाई नहीं दे रही है, अब इस रात्रि में तुझे कैसी कहां की बंसी सुनाई दे रही है, जाने तो नहीं दूंगा, मेरे कुल मर्यादा की बात है, रात्रि में बाहर घूमती अच्छी थोड़ी लगेगी। अंदर बंद करके दरवाजा बाहर से कुंडा बंद कर दिया। वह गोपी तड़पने लगी, और वो गोपी मन में सोचने लगी कि अरे तू मेरे शरीर का पुजारी है, मेरे शरीर को रोक सकता है जाने से, आत्मा को कौन रोक सकता है। इसलिए वह गोपी जिसको बंद किया था वो अन्य गोपनांगाओं से भी सबसे पहले ठाकुर के चरणों में उपस्थित हो गई। उसका शरीर वहीं पड़ा रह गया, और वो उसकी जीवात्मा जाकर के ठाकुर के चरणों में, क्योंकि भगवान रासलीला जीव और जीवात्मा और परमात्मा का मेल है, शरीरों का मेल थोड़ी है। जो गोपी जिस अवस्था में जहां थी भैया, वैसे ही दौड़ पड़ी है सारी गोपांगनाएं, और सब गोपांगनाएं उस स्थान पर गई जहां भगवान ने यमुना पुलिन पर, वृंदावन के तट पर भगवान ने बंसी बजाई। आई हुई सब गोपियों ने गोविंद को आगे पीछे से घेर लिया, और घेर करके भगवान बोले स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् भ्रूतागमन कारणम। है गोपियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ गोपियों ब्रजंगनाओं तुम्हारा स्वागत है। गोपियां बोली वाह प्रभु, आनंद आ गया, कैसे देखो ठाकुर हम ही को बुला रहे थे, और अब हमारी तो देखो कैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं। प्रफुल्लित हो गई। सो अगले ही क्षण जो है तो वो हो गई, उदास हो गई कि भैया वो कह रहे हैं कि स्वागत तो है आपका, पर भ्रूतागमन कारण, तुम क्यों आई हो, अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोले भैया ऐसा कोई करता है क्या, अरे बुलाया, तुमने बंसी बजाई, हम लोक लाज छोड़ करके भागी चली आई, और तुमने स्वागत भी कर दिया, कह भी रहे हो कि स्वागतम भो, फिर पूछ रहे हो कि भ्रूतागमन कारण, फिर आने का कारण भी पूछते हो गोविंद। गोपियां चुपचाप सिर झुका करके अपने पैरों से मिट्टी खोदने, अंगूठे से, पैरों के अंगूठे से मिट्टी कुरेदते हुई चुपचाप खड़ी है। भगवान बोले पहले टटोलना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये ठाकुर जी हैं, अच्छी तरह से देखभाल करके ही देखते हैं कि क्या इन गोपियों में लेस मात्र भी संसार रह गया हो तो रासलीला में प्रवेश नहीं है। इसलिए रासलीला की पवित्रता समझ रहे हो,
अगर लेस मात्र भी रह गया हो इनमें संसार शरीर की भान, तो रासलीला में प्रवेश नहीं है। इसलिए कहने लगे, अच्छा तो हो सकता है आज शरद पूर्णिमा है, चमकती हुई चांद की ठंडक ठंडक चांदनी को देखने जंगल में आ गई होगी कि देखते हैं हमारा वृंदावन चांदनी में, शरद पूर्णिमा की चांदनी में कैसा दिखता है। तो गोपियों, मैं तुमको कह दूं कि अब तुमने सारा यमुना तट देख लिया है, वृंदावन देख लिया है, तुमको शीघ्र ही लौट जाना चाहिए। अरे किसी कुलीन स्त्री, घर गृहस्थी की स्त्री को रात्रि में बाहर घूमना अच्छी बात थोड़े हो है। भगवान ऐसा ऐसा ज्ञान देने लगे, पतिव्रता हो, पति की सेवा करनी चाहिए। अरे पति ही परमेश्वर होता है, वही तुम्हारा सुहाग होता है, उसकी बात को मानना चाहिए, उसकी सेवा में अनेक प्रकार के ज्ञान भगवान देते हैं। गोपियां सुनती रही और जब बहुत हो गया तो फिर कहने लगे, प्रभु अब कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद भी करोगे, अब हमारी भी कुछ सुन लीजिए। गोपियां कहती है, आपके बुलाए हम आए, स्वागत भी किया और फिर इस प्रकार से अनेक बातें आप हमें सुना रहे हैं। कौन से पति की बात करी है आपने? अरे ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। पति तो महाराज जगत के पति तो आप ही है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का पति है। इसलिए जन्म जन्मांतरों के पति पत्नी के बंधनों में पड़ पड़ करके अब हम थक चुकी हैं। इसलिए अब तो हम सारे बंधनों को काट करके परम पिता के आपके चरणों में आई है, अब की बार ठुकराओ नहीं हमें। गोपियों को अच्छी तरह से देख करके और उनके भाव को समझ करके भगवान कहने लगे, भगवान कहते हैं, अरे गोपियों नाराज क्यों होती हो, मैं तो तुम्हारे मन को टटोल रहा था। आज तो गोपियों का मन हर्ष और उल्लास से प्रफुल्लित हो गया और भगवान ने जो है तो गलबैया पा पा करके सभी गोपियां जो है तो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और चांदनी खिली हुई है। अनेक प्रकार के केतकी, रात की रानी और ऐसे दिव्य दिव्य फूलों की सुगंधी और फूल सफेद सफेद श्वेत रंग के फूल चांदनी में जैसे सारा जंगल दूध से नहाया होगा, ऐसा सुंदर दिख रहा है। और गलबैया पा करके जो है तो गोपियों के साथ भगवान रास करने लग गए। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, जय जय, प्रेम के साथ में गोपियां रास रच रही है और भगवान ने जितनी गोपी उतने गोविंद बन गए, जितनी गोपियां भगवान उतने रूप धारण कर गए और गोपियों को गलबैया पा पा करके जन्म जन्मांतरों की लालसा जीव की पूर्ण करने लगे। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नीरे तेरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तेरे रास रचो है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नीरे तेरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कना
नाचे नाचे तारगण, सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे तारगण, सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे तारगण। और मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। जय जय। नाचे नाचे ऋषिगण, यक्ष नाचे किन्नर नाचे नाचे ऋषिगण, यक्ष नाचे किन्नर नाचे नाचे ऋषिगण। और मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। देव नाचे ऋषि नाचे नाचे सिद्धगण, देव नाचे ऋषि नाचे नाचे सिद्धगण। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आद यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे ऋषिगण। मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तीरे खाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है। यमुना के तीरे खाना रास रचो है, ओ यमुना के तीरे गाना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। बोलिए रास के रचैया भगवान की जय। रास रासेश्वर भगवान की जय। जितने गोपियां उतने गोपाल बन गए और भगवान गोपियों के और अंग में अंग डाल करके गलवैया डाल करके नाचने लगे। और जैसे महारास चल रहा था ऐसे ही गोपियों को लगा, एक गोपी को लगा कि ये गोविंद केवल मेरा है और मुझसे ही प्रेम करता है, क्योंकि देखो बाकियों को सबको छोड़ करके केवल और केवल मेरे ही पास में मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन उसको क्या पता कि यही मनस्थिति दूसरी गोपी की भी है। और गोपियों को आपस में जो है तो अपने अपने आप में ये लगा कि गोविंद केवल और केवल मेरे ही साथ हैं। ऐसा जब लगा तो अपने रूपाभिमान में आ गई कि मुझसे सुंदर तो पूरे ब्रजमंडल में कोई नहीं है, क्योंकि गोविंद ने केवल मेरे पास ही है, केवल मेरा बन करके रह गया है। भगवान ने कहा अरे भैया, हमने जो है तो एक बार जो है तो क्या हुआ कि कामदेव जी जो है तो कामदेव जी जो है तो शंकर भगवान ने भस्म कर डाले थे। शंकर भगवान ने भस्म कर डाले कामदेव को। तो कामदेव बोले कि त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ से बड़ा
बैरागी और काम विजयी कोई नहीं है। भगवान बोले कोई बात नहीं भैया, अब की बार हम भी तुम्हें देखेंगे। और ऐसे भी समाधियों में क्या देखना, ऐसे समाधियों में देखो, जो व्यक्ति जिस विषय का प्रकांड विद्वान है उसको उसी विषय में प्राप्त करो तो तुम्हारी विद्वता है, तो बात बने ना। अब आप, हमें अंग्रेजी नहीं आवे, अब आप अंग्रेजी पढ़े हो और फिर हमें अंग्रेजी में हरा देवे तो इसमें आपकी कोई बड़ाई थोड़ी है। अब अरे भाई हम तो पहले ही भैया आधा, हम संस्कृत पढ़े हैं थोड़ा बहुत, अब आप नहीं पढ़े और हम कहेंगे देखो भैया तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, हमारे साथ शास्त्रार्थ करके देखो, और 2 मंत्र सुनाए और तुमने कहा कि महाराज तुम ही भले विद्वान, तो इसमें हमारी विद्वता साबित नहीं होती है। जो जिस विद्या का विद्वान है उसको उसी के क्षेत्र में जाकर के जो प्राप्त कर देवे उसे योद्धा कहते हैं, वो परांगत है। इसलिए भगवान ने बोला कि जब घर परिवार दुनिया छोड़ करके जंगल में जाना है और तपस्या करने बैठ जाना है और तब कामदेव आवे परीक्षा लेने, और वो परीक्षा लेकर के बोले तब हम उसके कामदेव काम के वश में ना आवे तो हम कहें कि हम बड़े योद्धा, हमने काम को प्राप्त कर दिया है। तो बोले इसमें हमारी कोई भी सामर्थ्य थोड़ी साबित होती है। अरे भैया घर में हो ये खटपट तो बाबा बन गए झटपट। और जब घर में प्रतिकूल स्थिति आ जाती है तो आदमी को जो है तो कभी ऐसा वैराग्य गुस्सा आ जाता है कि अरे भैया सब ठीक कहते हैं, शास्त्र पुराण वेदों में लिखा हुआ है ये सब बेकार का जंजाल है, देखो ना हम इनके लिए मरते हैं जिंदगी भर, हम काम करते हैं इनको करते हैं इनके लिए करते हैं, देखो हमारी कोई पूछ नहीं है, हम ही को कोई पूछता नहीं है। अरे छोड़ो सब बेकार की बात है, जाकर के सन्यास करें, भगवान का भजन करें, एक पेट है पाल नहीं सकेंगे। और जैसे ही घर में गुस्सा आया और जा करके जो है तो घर से छोड़ करके के सन्यासी बाबा तो कुछ ही दूर तक जा करके गए तो तभी पप्पू की याद आ गई, क्योंकि चलते चलते तो गुस्सा थोड़ा शांत हो गया ना भाई चलने से, इसलिए जा करके पोता है ना छोटा सा, अब उसकी याद आ गई, उसका नाम पप्पू रखा हुआ है। पप्पू कोई अन्यथा मत ले लेना किसी के लिए, मैं तो वैसे ही नाम उच्चारण संज्ञा दे रहा हूँ। उसकी याद आई, अरे मेरे बिना रोटी नहीं खाता है, कैसे कहीं आता हूं मैं तो कैसे दादू 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 करके खेलता है मेरे साथ में। अरे भैया ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है क्या, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख आदमी हूँ, ऐसे भी कोई जाना चाहिए था क्या। अब वो आएगा तो ढूंढेगा तो कैसे, अरे छोटी मोटी बात घर गृहस्थी में होती रहती है। लो मरकट वैराग्य बंदर की तरह, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे। अभी घर में ये हो गया था कि छोड़ो वैराग्य ठीक है, अब वहां से आ गए कि अरे नहीं भैया घर गृहस्थी जो है तो अब फिर मुड़े आए। तो बोले परिस्थिति अनुकूल हो, अनुकूल परिस्थिति तब तो कोई भी वह काम कर लेता है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो आदमी न गिरे वह योद्धा कहलाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि आप आओ महाराज कामदेव जी, परीक्षा लेनी है तो आप ब्रज में आइए और हम आपके ही मैदान में आपको परास्त करके दिखाएंगे। बोले एक नहीं असंख्य, और कौन, बोले ब्रज गोपांगनाएं, जिनकी सौंदर्य पर जो है तो इंद्र की स्वर्ग की अप्सराएं भी जो है तो बलि न्योछावर है, ऐसी सुंदर सुंदर और दिव्य रूप धरा, क्योंकि इनके पास में योग का तेज है, इसलिए ऐसी योग सिद्धा ब्रजांगनाएं। और रात्रि का समय, शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु, और शरद ऋतु में भी यमुना का तट और वृंदा का वन है, ऐसी भूमि पर कामदेव को भगवान ने पटकनी दे दी। भगवान बोले हम कामदेव को तो पटकनी दे सके, पर ये अहंकार को फिर भी नहीं दे सके भैया। गोपियों के मन में अहंकार आ गया, सो देखते ही देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जब भगवान गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए तो अपने पास में कन्हैया को न पा करके सभी गोपियां जो है तो तब उन गोपियों का जो मनोभाव था वो अपने चित्त होश में आई, नहीं तो होश में ही नहीं थी भैया, न जाने कहां खोई हुई थी। जब भगवान को अपने पास न पाया तो पागलों की तरह जैसे कि किसी ने प्राण खींच लिए हो आत्मा से, ऐसे तड़पने लगी जैसे
पानी में से मछली को कोई मरुस्थल भूमि पर फेंक देवे, ऐसे उस पानी के बिना तड़पती मछली की तरह से तड़पने लग गई और एक दूसरे को पूछने लग गई कि क्या तूने कन्हैया देखा? वो दूसरी गोपी बोली, अरे मैं यही तुझसे पूछ रही हूं कि तूने कन्हैया को देखा है क्या? अरे हमारे प्रियतम प्रभु केवल और केवल मेरे साथ ही लीला नृत्य कर रहे थे। वो दूसरी गोपी बोली, अरे नहीं सखी, ये तेरे मन का भान है, तुझे ऐसा लगता है, लेकिन तेरे साथ नहीं, वो तो केवल और केवल मेरे साथ में ही लीला कर रहे थे। जब सखियों ने गोपियों ने देखा, जाना कि हम सभी को ये लग रहा था कि वो हमारे ही साथ लीला कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर जो अहम तत्व आ गया था, उसके चलते ही गोविंद हमें छोड़ करके चले गए हैं, अंतर ध्यान हो गए हैं। भटकती तड़पती जंगल में रात्रि के समय में भटकती हुई वो गोपियां इधर उधर घूमने लगी और घूमते घूमते जो है तो जंगल में जब अंदर तक गई तो उन्होंने पाया कि दो व्यक्तियों के चलने के चरण उस घास पर जो ओस शरद पूर्णिमा की गिरी हुई थी, उस घास पर ओस के छापों से जो है तो पता लग रहा था कि कोई दो यहाँ से निकले हैं। उन गोपियों ने मान जाना कि एक तो हमारे प्रियतम गोविंद हैं, लेकिन ये भाग्यशालिनी दूसरी गोपी कौन होगी? क्योंकि जो दूसरे चरण हैं ये किसी गोपी के लगते हैं, ये कोई भाग्यशालिनी गोपी है। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत सुखदेव जी भगवान ने माता आह्लादिनी शक्ति भगवती राधा का नाम कहीं पर उच्चारण नहीं किया है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के रूप में साक्षात भगवती राधा ही भागवत बोल रही है। सुखदेव जी राधा मैया को अपना गुरु मानते हैं। मां का नाम जब सुखदेव जी के मुख पर एक बार चढ़ता है तो समाधि लग जाती है। ऐसा प्रेम प्रियतमा से प्रभु करते हैं सुखदेव बाबा कि समाधि में ही चले जाते हैं। अब बाबा को डर है कि भैया अगर मैया का गुरु अपना नाम लेकर के हम समाधि में चले गए तो न जाने ऐसी अखंड समाधि फिर कब खुलेगी। और परीक्षित के पास में तो भैया 7 ही दिन है ना, तो कहीं हम समाधि में गए और चेला यहाँ भटकता रह गया इसके 7 दिन, इसलिए जो है तो राधा मैया का नाम कहीं पर लिया नहीं है। भागवत जी में एक और विशेषता है। वह विशेषता क्या है? जहां आप देखोगे अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोप्यो वाचा। कहीं पर जब भगवान यहाँ की भगवान भी जहां पर लिखा है, भगवान बोल रहे हैं, तब भी यही लिखा है कि भगवानो वाचा। व्यास जी लिखते हैं तो व्यासो वाचा, लेकिन जहां सुखदेव जी कह रहे हैं वहां लिखा हुआ है श्री सुको वाचा। वहां पर श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। ये श्री ही राधा मैया है, ये देवी श्री भगवती राधा ही है, रानी महारानी ही है। इसलिए हर सुखो वाचा पर श्री लगा करके व्यास जी ने संबोधन किया है कि जहां सुख बोल रहे हैं सुख के रूप में राधा ही बोल रही है। इसलिए गोपियों का ऐसा भाव है कि वो जो एक गोपांगना गई है वो वही वृषभानुनंदिनी राधा रानी है। आगे आगे चले जाते हैं और एक जगह पर देखा तो फिर वो 2 कदम भी खत्म हो गए और फिर आगे एक ही व्यक्ति के कदम, एक ही 2 चरणों के ही कदम जा रहे हैं। पहले 4 चारों के थे। संत जन भाव देते हैं